अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये आपके सामने एक एयर हैंडलिंग यूनिट है, EHU इसको बोलते हैं। आज हम इसका जो कंट्रोल वाल है, बेसिकली हीटिंग एंड कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए जो इसके अंदर ये वॉल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि चिल्ड वाटर और हॉट वाटर लाइन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसको इंस्टॉल करके दिखाएंगे, इसको आप किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो। सबसे पहले हम इनके जो सप्लाई चिल्ड वाटर और रिटर्न चिल्ड वाटर के ऊपर वॉल लगे हुए हैं, जो कि गेट वॉल यानी कि शट ऑफ वॉल भी होते हैं, इनको क्लोज़ करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि हमारा जो पानी का सर्कुलेशन है, जो वाटर सर्कुलेशन है, वो रुक जाए। ये आप देख रहे हैं, ये इस जगह पे लगेगा। ये बेसिकली पहले लगा हुआ था, ये हमारा ख़राब हो चुका है, इसकी जगह पे हम चेंज करेंगे। इसके ऊपर डिफरेंट साइज़ लगे होते हैं, DN नंबर लिखे होते हैं, उसी साइज़ के मुताबिक। और उसके बाद इसकी प्रेशर रेटिंग भी सेम होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपके ये कंट्रोलर के साथ भी मैच करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको इसकी इंस्टॉलेशन से पहले प्लान करनी है। उसके बाद वाल बंद होने के बाद इसकी कॉइल खोलें, इसका पानी ड्रेन खोल दें, ताकि लाइंस के अंदर जितना भी पानी है वो आपका बाहर निकल जाए। उसके बाद इसकी हम इंसुलेशन उतार लेंगे, जो कि लाइन के ऊपर इंसुलेशन लगी हुई है, इसको उतार लेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, इसकी इंसुलेशन के बाद हम इसको पहले रिमूव करेंगे। उसके बाद आपको वो तमाम स्टेप, जो बेसिक स्टेप लिए जाते हैं इस वाल को चेंज करने के लिए, वो भी आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। दोस्तों, साथ साथ आपके साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम इस लाइन का साइज़, जितना हमने इसको जहाँ से काटना है, फ्लंज के पास से हम इसको काट के, फ्लंज को नहीं खोलेंगे, हम लाइन को काट के, तो ये आप देख रहे हैं इसका साइज़ ले लिया था। उसके बाद हम इसको इस जगह से, ये पुराना वॉल है, इसको हम काट लेंगे। तो इसको काटने के बाद हम इसकी पूरी फिटिंग बनाएंगे। इसको अगर आपने किसी भी जगह पे चेंज करना है, एक तो वॉल जो आपका है वो आपके कंट्रोलर के साथ उसको मैच करना चाहिए, क्योंकि आपके कंट्रोलर ने इसको कमांड दे के इसको ऑन ऑफ करना है। ठीक है, जैसे ही आपकी कूलिंग पूरी हो जाएगी एरिया के अंदर, आपके रिटर्न एयर सेंस करेगा, टेम्परेचर सेंसर, और वो आपका इनपुट देगा आपके कंट्रोलर को। कंट्रोलर आउटपुट जारी करेगा आपके इस वॉल को। आपका वाल उसी परसेंटेज से खुलेगा जिस परसेंटेज से इसको खुलना चाहिए, 10%, 20%, 30%। तो वो ये टेम्परेचर कंट्रोलर वाल है, जो कि हमारे चिल्ड वाटर सिस्टम में लगाया जाता है। लाइंस के ऊपर, एयर हैंडलिंग यूनिट के ऊपर लगता है, डिफरेंट जगह पे FCUs की लाइंस के ऊपर भी मौजूद होते हैं, जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। अब हमने इसको काट लिया है, अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे हल्की हल्की हैमरिंग करके। ये पुराना वाल है जो कि हम रिमूव कर रहे हैं। तो अब हम जो वाल यूज़ करेंगे, ये पहले भी हमारा जो सिस्टम BMS सिस्टम लगा हुआ है, BMS सिस्टम ऑपरेटिंग सर्विस है इसके अंदर। तो ये जॉनसन्स कंट्रोल मेटासिस का ये वॉल, उसका ये सिस्टम लगा हुआ है। तो अब हम इसको ये आपके सामने निकाल लेते हैं जल्दी से, हल्की हल्की, क्योंकि इसके ऊपर लाइन का वेट है। हम लाइन के ऊपर उठा के भी इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर से लाइन थोड़ी सी डाउन आई है। अब हम इसको दोबारा अपनी जगह पे ला के तो इसको हम निकालेंगे। उसके बाद हमारे पास एक थ्रेडेड मशीन होनी चाहिए, जिसकी मदद से हम पाइप्स के ऊपर थ्रेड बनाएंगे, ताकि हमारी फ़िटिंग कंप्लीट हो सके। तो अभी ये आप देख रहे हैं, इसकी हम फिटिंग कर रहे हैं। जो साइज़ हमने रखना है, जो चूड़ी का साइज़ रखना है, उसी के मुताबिक हमने इसके अंदर जो डाई इसको बोलते हैं चूड़ी की, वो हमने लगा दी है। तो ये आप देख रहे हैं, ये मशीन है जो कि थ्रेड बनाती है, थ्रेड डाई है। उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर पाइप की ग्रिप करके इसके ऊपर से हम इसको घुमाएंगे, तो ये हमारी पाइप के अंदर थ्रेड बना देगी, जिसको हम पाइप के साथ लगा के, ये आप देख रहे हैं, अभी हम ये आपके सामने इसके ऊपर जो चूड़ी बन गई है तकरीबन, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये दोनों साइडों पे हम बना लेंगे पाइप के, क्योंकि हमें दोनों साइड पे ये यूज़ करना है। वो किस तरीके से, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके ऊपर हम अच्छे तरीके से कॉटन थ्रेड जो धागा होता है, इसको हम लपेट देंगे। उसके बाद हम इसका निशान, जितना हमने साइज़ लाइन का निकाला था कि हमारा वॉल की फ़िटिंग कितनी होनी चाहिए, वो हमने साइज़ निकाला था, उसी के मुताबिक हम इसके पीस काट लेंगे। दोनों साइडों पे चूड़ी बनाई थी, तो दोनों साइडों से वो पीस उतार लेंगे, ताकि ये आप देख रहे हैं, ये अब हम इसको, इस पीस को काट लेते हैं। जो पीस हमारे पास हमने साइज़ निकाला था, उसको हमने वॉल को उसमें ऐड करके उसी साइज़ का पीस हमने निकालेंगे। अब इसके ऊपर हम जल्दी से, ये आप देख रहे हैं, ये इसको हमने
होल टाइट केमिकल को अच्छी तरह लगा के इसको हम एक पीस हमने इधर लगा लेंगे जिसके ऊपर थ्रेड बनाई थी, और दूसरा पीस हम दूसरी साइड पे लगा लेंगे। इसको हमने साइज़ आपके सामने निकाल लिया था, कितना साइज़ दोनों साइडों पे लगना चाहिए वो हमने लगा लिया। उसके बाद ये दोनों साइडों पे आप देख रहे हैं हमने इस होल टाइट की मदद से थ्रेड वगैरह धागा वगैरह लपेट के अच्छे तरीके से चूड़ी चढ़ा देंगे, टाइट कर देंगे दोनों साइड पे। तो ये हमारा ये जो हमने पीस लगाए हैं ये एग्जैक्ट वही साइज़ आ गया जो पीस जो हमने वहाँ पे इसको लगाना है। उसके बाद हम जो इससे पीस ज़्यादा होगा उसको भी हम निकाल सकते हैं। तो ये आपके सामने हमारा पीस तकरीबन सारा रेडी है जो कि हमने लगाना है। तो दोस्तों साथ साथ छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम इस तरह की वीडियोस लेके आते रहते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अब हम इसका सरफेस साफ़ कर लेंगे जो कि लाइंस के ऊपर हमने जहाँ पे लगाना है ये आप देख रहे हैं। तो ये हम इसको अब हम इस पीस को जो हमने इसका बनाया था इसके दरमियान में इसकी लाइन को सीधा करके बिल्कुल सामने फ़ेस टू फेस रख के उसके बाद हम इसके ऊपर इसको वेल्डिंग कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम इसका जो वॉल है हम इसको इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद इसकी जो वायर्स हैं, कनेक्शन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये आप देख रहे हैं इसके अब हमारी जो वेल्डिंग का काम है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इसको खोलना चाहते हैं तो ऊपर की साइड पे आपको फ्लंच नज़र आ रहा है, आप फ्लंच को खोलेंगे फिर आप इसको घुमा के आप ये खोल सकते हैं, नीचे से भी वाल खोल सकते हैं। और अभी तो हमने चेंज करना था इसलिए हमने इसका पूरा पीस चेंज कर दिया। अगर आपने इसकी सर्विस वगैरह करनी है, इसके अंदर से जो इसका गेट है, जो इसकी सीट है वो आपने खोलनी है, तो आप ऊपर से फ्लंच को खोल के ये आप देख रहे हैं ये अभी ये इसका मैनुअल का पुश बटन है। अगर आप इसको मैनुअली ऑपरेट करना चाहते हैं तो ये आप देख रहे हैं हमारा जो लीकेज आपकी ये जो चूड़ियाँ ये अच्छी तरीके से टाइट हो जाएंगी, ये इसकी मैनुअल पुश बटन है। अगर आप इसको मैनुअली ऑपरेट ओपन करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, आप इसको पुश करके आप इसको खोल सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर हम 3 वायर्स यूज़ करते हैं। इसके अंदर बेसिकली 4 वायर्स हैं लेकिन हम इसकी 3 वायर यूज़ करेंगे, ऑरेंज वाली वायर हम यूज़ नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर 1 पे ऊपर कॉमन है और 2 के ऊपर अप और 3 के ऊपर डाउन, यानी कि ओपन और क्लोज़ के 2 पॉइंट हैं। उसके अलावा ये आप देख रहे हैं ये 24 वोल्ट AC के ऊपर करंट इसके ऊपर ऑपरेट होते हैं। तो ये इसकी वायर्स के ऊपर भी इसकी ड्राइंग दी है और इसके वॉल के ऊपर भी दी है। तो इस तरीके से हम इसके कनेक्शन भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो ये आपने ख्याल करना है कि इसके ऊपर जैसे स्टेनर सर्विस करते हैं वो उसके नीचे पानी ना गिरे, उसके अलावा इसके ऊपर कोई वॉल वगैरह ना हो जिसका ग्लाइंड वगैरह लीकेज करते हों, जो कि इस वॉल के ऊपर आपका पानी नहीं गिरना चाहिए। ये बेसिकली सेफ्टीज़ होती हैं ताकि आपका वॉल ज़्यादा देर तक काम कर सके। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक और शेयर लाजमी करें। शुक्रिया।